हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि क्या इंडिया सिर्फ साउथ एशिया पर फोकस करके एक ग्लोबल पावर बन सकता है या उसे अपनी सोच और पॉलिसी को इससे बाहर लेके जाना होगा। अगर इसमें हम बहुत से बड़े इंडियन ऑथर्स की बात करें तो डॉक्टर हैप्पीमैन जैकब की बात करें तो उनका कहना है कि जो इंडिया है उसको अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को सिर्फ साउथ एशिया तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस तरह उनकी ग्लोबल एम्बिशंस लिमिट होते हैं। तो हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हम इन्हीं की ही स्टेटमेंट पे बात करें तो क्या आपके नज़दीक क्या वाकई इंडिया को सिर्फ साउथ एशिया पर फोकस करना उसकी ग्लोबल पावर बनने की राह में रुकावट है? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा-सा इसको समझना पड़ेगा कि आपको पता है डॉक्टर हैप्पी मोहन जैकब जो हैं इज़ अ वेरी एजुकेटेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं। वो एक फ़ाउंडर हैं एक अदारे के जो कि एक थिंक टैंक है सीएसडीआर के नाम से। फिर अभी वो एक आप समझ लें कि एक मैगज़ीन आया है आई थिंक इंडियाज़ वर्ल्ड उसको भी हेड कर रहे हैं, उसके वो एडिटर हैं और उनके साथ-साथ जो है वो इस इंडिया के बड़ा क्रेडिबल नाम है सी राजा मोहन जो उसको वो खैर वो तो उसके चेयर हैं एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के। लेकिन सी राजा मोहन और हैप्पी मोहन जैकब ने ये इंडियाज़ वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स पे या इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर एक मैगज़ीन जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है। बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं इसमें। डॉक्टर जयशंकर ने इसका रिसेंटली इफ्तिताह किया था। वेरी इंटरेस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने जो थोड़ा-सा इनको स्टडी की बल्कि मैं हैप्पी मोहन जैकब के बारे में बताऊँ उन्होंने बड़ी अच्छी बुक द लाइन ऑफ कंट्रोल भी लिखी है। और वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, इधर मेरी लाइब्रेरी में पीछे पड़ी हुई है। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो डॉक्टर साहब का डॉक्टर हैप्पी मोहन जैकब का पर्सपेक्टिव है कि इससे पहले इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में फॉरेन अफेयर्स में जो कि सीएफआर छापता है। उन्होंने कहा कि जी द एंड ऑफ साउथ एशिया। तो अभी उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि इंडिया का जो मुस्तकबिल इंडियाज पाथ टू बीइंग अ ग्लोबल पावर इज नॉट थ्रू साउथ एशिया। और वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त इंडिया है उसका एक इंतहाई नैरो कंसेप्शन है अबाउट नेबरहुड। और जिसे वो कहते हैं ना कि और इंडिया के जो थिंकर हैं पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये जो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है यानी कि साउथ एशिया वो इसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हम एक जिसे वो कहते हैं ना बड़ी पावर बनने के लिए इंडिया को अपने जिसे वो कहते हैं ना अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकलना चाहिए। और ये जो साउथ एशिया के अंदर उनको अपना कंपटीशन खत्म करना चाहिए और साउथ एशिया के अंदर किस किस्म की जीत है क्या उनको हार होगी इससे भी बाहर निकलना चाहिए और एक ग्रेट पावर बनना चाहिए। दैट इज व्हाट बेसिकली ही इज हाईलाइटिंग। और उसके लिए फिर वो जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया जो को सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अपनी ये जो साउथ एशिया की पॉलिसी है इसको थोड़ा सा शन करना चाहिए। ग्लोबल पावर बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ग्लोबल पावर बनने के लिए क्या करना चाहिए और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसको किस तरह देखना चाहिए। और जो इंडिया का वो कहते हैं ना कि ग्लोबल पावर जो है वो साउथ एशिया में नहीं है। ये ग्लोबल पावर जो है वो जारी बात है इससे बियॉन्ड है बेसिकली। वो ये भी कह रहे हैं दरअसल उनको इस चीज़ का भी है कि वो कहते हैं कि ये जो अखंड भारत का नैरेटिव है ऑब्वियसली इसको भी इग्नोर नहीं करना या इसकी भी वो खिलाफ वर्जी या नहीं कर रहे क्योंकि जो इस वक्त बीजेपी है या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है थीम है वो तो इस खित्ते के अंदर बैठे हुए हैं ना ये जो अखंड भारत नैरेटिव यानी कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जितने भी इलाके हैं जहाँ पे कभी वो अपने मैप की बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो मैप लगाया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो ये थोड़ी सी एक एक वो ये जिसे कहते हैं ना उन्होंने ये लिखा है और बोल रहे हैं मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए अगर जो 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 वो चीज सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को अपनी ग्लोबल एस्पिरेशंस की तरफ जाना चाहिए जो ग्लोबल पावर जो है उसका रास्ता इस खित्ते में नहीं है। ठीक है जी अपनी सारी की सारी जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी है और जो अपना इन्फ्लुएंस है
वो इंडो पैसिफिक में लेके जाना चाहिए। दिस इज व्हाट बेसिकली दे आर सेइंग कि ये हमें इस खित्ते से निकल के इंडो पैसिफिक की तरफ जाना चाहिए। अब देखें, मैं कल बल्कि मैंने एक ट्वीट भी छोटी सी की। ऑब्वियसली हैप्पीमोन जैकब इज अ वेरी लर्नड स्कॉलर हैं, और कल एक ट्विटर पे डिस्कशन चल रही थी जिसपे वो ये कह रहे थे कि मैंने कहा जी देखें, सवाल ये है कि इंडिया की जो अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये बिलीव करती है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है और इसको साउथ एशिया के लेंस से बियॉन्ड जाना चाहिए, लेकिन जो इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही ना। इंडिया अगर कहीं और जाना चाहता है, बट पॉलिटिकल क्लास एक डिफरेंट चीज है। लेकिन यही बात है कि शायद जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, थिंकर्स, स्ट्रैटेजिस्ट, फॉरेन पॉलिसी, एकेडमिया, डिफेंस के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी तो जिसे वो कहते हैं ना, इंडो पैसिफिक का वो ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्लास एंड सोसाइटी वहीं पे है। लेकिन शायद ये चीजें इन्होंने रीड कर ली हैं एकेडमिक्स ने और स्ट्रेटेजिस्ट ने, कि देखें भाई यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ और उसकी बहुत सारी मसले हैं। फॉर एग्जांपल चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब डॉक्टर हैप्पीमोन जैकब भी इसके ऊपर बात करते हैं कि जो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है खित्ते के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सारी की सारी जो इंडिया की वो जिसे कहते हैं ना एस्पिरेशंस टू बी ग्रेट पावर, उसको बड़ा वो कर्टेल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और इसके जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेजेंस है खित्ते के अंदर, वो बढ़ रही है जैसे वो पाकिस्तान को देखते हैं। अब जब फॉर एग्जांपल अगर आप मिलिटरीली देखेंगे कि इंडिया जो मिलिटरीली देखेंगे तो आपको पता चलेगा चाइना बड़ी मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान उतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है चाइना जितनी, लेकिन पाकिस्तान के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, बड़ी फौज, पाकिस्तान डज हैव दैट, एक्चुअली उसकी कैपेबिलिटी उसके अंदर मौजूद है। सो हम अपनी मिलिट्री पावर से अपना कोई ग्रेटर इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, लेकिन हम डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट को तो वॉच कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली चाइना कैन नॉट, इंडिया कैन नॉट डिक्टेट पाकिस्तान, India cannot dictate China, but what to whom India can dictate, definitely the other countries. So वो कहते हैं जयशंकर, उनका हैप्पीमोन जैकब का कहना यह है कि यहां से निकलो, यहाँ पे पाकिस्तान एंड चाइना दे आर बिगर प्लेयर्स, चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ी है, सो गो डीप इनटू दी अदर वर्ल्ड, अफ्रीका में जाओ, इंडियन ओशन में जाओ, साउथ ईस्ट एशिया में जाओ, इंडो पैसिफिक में जाओ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वहां पे आपको जाके ग्लोबल पावर का जो स्टेटस है वो मिलेगा, यहां पे आपको ग्लोबल पावर का स्टेटस नहीं मिलना। बेसिकली जो ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके लिए एक नई सोच चाहिए। लेकिन याद रखें, जो इंडिया की पॉलिटिकल क्लास है, फ्रॉम वेयर डज इट ड्रॉ इट्स एनर्जी? इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो एनर्जी ड्रॉ कर रही है कि हमें अपनी जो रिलीजियो, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जो सारी की सारी पावर है वो तो यहां से ड्रॉ करनी है। तो हाउ कैन वी फॉरगेट दिस एंटायर इक्वेशन जो इस खित्ते के अंदर है? जब फॉर एग्जांपल त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें, अमित शाह कहते हैं कि एक वक्त आएगा नेपाल में हमारी हुकूमत होगी, तो व्हाट इज दैट लेंस? वो लेंस यही है, वो रिलीजियस लेंस है। अब फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी दुनिया में जिधर जाते हैं वो अपने मंदिर जो है उसको वहां पे जाके इफ्तिताह करने की कोशिश करते हैं, या जो रिलीजियस कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल, कल्चरल। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के बड़े, आरएसएस के बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आई थिंक आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, मोहन साहब जो हैं, वो रिसेंटली ओमान में थे, तो वो वहां पे जाके कह रहे थे कि भाई साहब हम तो शायद जिसे कहते हैं ना सिविलाइजेशनल ब्रदर्स हैं, हम सिविलाइजेशनल ब्रदर्स हैं, मतलब कि आपकी और हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, या हम एक ही सिविलाइजेशन से हैं। सो बेसिकली हैप्पीमोन जैकब जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल क्लास उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकती, वो बेसिकली समझते, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल क्लास की सारी जो लेजिटिमेसी है दुआ, वो तो यहां से निकल रही है। पॉलिटिकल क्लास की जो लेजिटिमेसी है वो तो इस नैरेटिव के अंदर है, जो नैरेटिव हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, आइडेंटिटी के ऊपर ड्रॉ करता है। सो ये वो इंटरनली अपने आप को यहां से जोड़ के रखे हैं, लेकिन हैप्पीमोन जैकब उनको ये आइडिया दे रहे हैं कि थिंक बियॉन्ड दैट, कि आप तुम डोमेस्टिकली जो मर्जी करते रहो, लेकिन इस खित्ते से निकल के कहीं और चले जाओ, इस खित्ते से निकल जाओ और इस खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की बात ना करो। ये चीज है। लेकिन फिर देन अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो देन हाउ कैन यू मूव ऑन विदाउट अस वर्सेस देम? जो इस खित्ते की वो एक जो है हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी है। सो हैप्पीमोन जैकब बेसिकली आप नेबर्स से भी वो समझते हैं कि
ये चीजें हैं। लेकिन वो खिते के अंदर फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी को देखें तो उन्होंने इस दफा बहुत बजट रखा हुआ है। किस चीज का बजट रखा हुआ है? उन्होंने बजट रखा हुआ है कि भाई साहब हमें जो है मालदीव्स में पैसा लगाना है, श्रीलंका में पैसा लगाना है, भूटान को लगाना है और जगहों पे लगाना है। हमने इस खिते को पैसे देने हैं, ठीक है। सो जो प्राइमरी लेंस है पॉलिटिकल क्लास का वो और है। जो स्ट्रेटेजिस्ट चाहते हैं कि इस खिते को इग्नोर करें और अपनी पावर जो है दुनिया में जाके इंडो पैसिफिक में जिसे कहते हैं ना अफ्रीका में बाकी जगहों पे जाके एक्सरसाइज करें। सो ये चीज है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि वो खत्म होगा अगर सिर्फ बांग्लादेश वगैरह के ऊपर या के रिलाई करने की कोशिश, क्योंकि वहां पे चाइनीज ट्रेड बहुत ज्यादा है और चाइना के साथ वो समझते हैं कि आपकी इकोनॉमी खुद चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हाउ कम वी कैन कम्पीट एंड गेट इनटू इट। सो लेकिन एक चीज याद रखिए, जो हैपेमोन जैकब का ये जो पर्सपेक्टिव है इट इज इरेशनल हो जाएगा, बिकॉज कि इंडो पैसिफिक के अंदर अगर वो जाते हैं तो वहां पे उनको अमेरिकन सपोर्ट चाहिए। अमेरिकन इमदाद के बगैर, अमेरिकन हाथ के बगैर वो वहां पे आगे नहीं जा सकते। सो और दूसरा यह है कि मिलिट्री आउटरीच भी खित्ते के अंदर काम है इंडिया की इन दैट सेंस। सो इसीलिए वो समझते हैं कि जो यहाँ से निकलने की जरूरत है, क्योंकि चाइनीज जो है वो पाकिस्तान को भी असला देते हैं, बांग्लादेश को भी असला देंगे, कल को वो शायद श्रीलंका को भी अगर चाहिए तो असला देंगे, वो मलेशिया, थाईलैंड, इन सब मुल्कों को असला देंगे। सो इंडिया को की ये जो बात है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इस खित्ते से निकलना चाहिए, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी लगता है। पॉलिटिकल क्लास इस थ्योरी को बाय नहीं करेगी, पॉलिटिकल क्लास इसको लेके नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, एक जिसे कहते हैं ना वो है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने खुद ही तो सार को डिसफंक्शनल कर दिया। जब इंडिया ने खुद ही सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, जब इंडिया ने अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म खड़े कर रहा है, जैसे बिम्स्टेक है, जैसे सगार है, जैसे जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, वो अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स खड़े कर रहे हैं और इन्हीं इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं। और जैसे सार्क को फॉर एग्जांपल वो समझते हैं कुछ भी नहीं है ये। अब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश भले कहता है कि हमें सार्क में अपना उसको रिवाइव करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, हम इस पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सार्क को करें। सो लार्जली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो इंडिया एज ए साउथ एशियन पावर, इंडिया की जो बेस है वो ये खित्ता है। इंडिया की बेस कुछ और नहीं हो सकती। इंडिया की बेस ये नहीं है कि इंडिया जोग्राफिकली तो यहां रहे लेकिन मेंटली और बाकी जगहों में वो इंडियन ओशन में घूमता रहे, ऐसे नहीं होगा। हाँ, इंडिया की बेस ये है, इंडिया को इस खित्ते में अपने मसले हल करने चाहिए, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। चाइना के साथ तो उन्होंने बहुत सारे मसले हल कर लिए हैं, पाकिस्तान के साथ उनको चाहिए। और मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ वो करेंगे नहीं, बिकॉज पाकिस्तान के साथ मसले ना हल करके भी वो समझते हैं कि उनका मसला हल है, और वो हल जारी बात है वो उनको जो पॉलिटिकल जो उनकी लेजिटिमेसी है या जो पॉलिटिकल उनकी रिवाइवल या सर्वाइवल है वो उसी के अंदर है। बिकॉज दे एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज ए डोमेस्टिक इशू फॉर द इंडियन। सो ये कोई बनती चीज नहीं है कि साउथ एशिया के अंदर ही इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज देखें साउथ ईस्ट एशिया देखें, वैसे तो फिर अमेरिका भी एक पावर है। आज अमेरिकन दोबारा ये सोच रहे हैं कि हमें लैटिन अमेरिका के अंदर जाना चाहिए। देखें जो मौजूदा अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने अपना पहला दौरा ही लैटिन अमेरिका का किया है। बाकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, कभी कोई चाइना जाता था, कभी कोई मिडल ईस्ट आता था, सऊदी अरब जाता था, इसराइल जाता था। उन्होंने पहला दौरा ही अपने लैटिन अमेरिका में किया, बिकॉज उनको पता है कि इस खित्ता इज नेग्लेक्टेड। सो आई थिंक दिस इज समथिंग, पहले अपने खित्ते के अंदर पांव जमाएं। दैट्स वेयर इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल साउथ की जो बात हुई अभी अगले दिन, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट लर्न डांस टुगेदर। तो वो क्या चीज है? बेसिकली ये खित्ता ही है साउथ एशिया। ये कंपटीशन रहेगा, इंडिया को चैलेंज रहेगा, चैलेंज रहेगा चाइना, चैलेंज रहेगा पाकिस्तान, और ये चैलेंज कभी भी खत्म नहीं होगा। देखिए तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। सो हाउ कम आउट मैन्यूवर करना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू आउट मैन्यूवर दी अदर। लेकिन जारी बात है चाइनीज बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा नंबर है उनके, वो उनकी जो पावर है वो डिफरेंट है। सो आई थिंक दिस इज वेयर
हैप्पी मोहन जैकब का जो नैरेटिव है वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास के लिए कोई इतना रेलिवेंट नहीं होगा। हाँ, वो मुसलसल लिख रहे हैं इस चीज के ऊपर, एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन दिस कि ये चीज जो है ना वो हो। और जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया विल बी कॉन्टिन्यूली भी इसका हिस्सा रहेगा, लेकिन कहना खिते को छोड़ दें दैट डजंट मेक सेंस मे बी, बट शायद इन लॉन्गर रन इंडिया अपने आप को बड़ी पावर इसी तरह ही बन सकता है कि वो इस स्केल में इस तरह सोचता रहे। जी चीमा साहब, आपने अभी बात की कि चाइना और पाकिस्तान, ऑब्वियसली स्पेशली चाइना जो है वो भी एक इमर्जिंग राइजिंग पावर है और वो इंडिया से ज़्यादा स्ट्रांग भी हमें नजर आती है उसकी उस तरह से। इसी आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया के लिए जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ लैंड बॉर्डर जो है वो इंस्टेबिलिटी का सबब बनते हैं। उसने इस आर्टिकल में स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि जो पाकिस्तान है और चाइना है वो दोनों जो है वो इंडिया की इंस्टेबिलिटी का लैंड बॉर्डर्स के लिहाज से वो इसका सबब बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई ही चैलेंजेस जो है इस तरह मेंशन करना पाकिस्तान और चाइना के हवाले से, लैंड बॉर्डर्स के हवाले से, तो इनको फिर वो चैलेंजेस अगर वो कंसिडर कर रहे हैं तो इसको वो कैसे हल करके एक ग्लोबल पावर बनने को देखना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया का प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लैंड बॉर्डर्स नहीं है, म्यांमार भी तो है, बांग्लादेश भी तो है। एग्जैक्टली। सो क्या म्यांमार को इग्नोर कर सकता है इंडिया? कभी भी नहीं। इंडियन, अगले दिन मैं जयशंकर साहब को सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, हम तो देखें जी इस तरफ जाना चाहते हैं, ये वो बड़ा लंबा ट्रांस वो जो हाईवे है उसको खोलना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं बन पा रही। सो चाइना, आई थिंक the real thing is कि if all these three countries, India, China, Pakistan, if they start working on economic framework में काम करना शुरू कर दें, अगर इंडिया पाकिस्तान को के साथ इंगेज करे और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप हों, तो इंडिया की जो कैपेसिटी टू ग्रो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। उससे क्या होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश तक बाय रोड एक्सेस ले सकता है, इंडिया सेंट्रल एशिया तक बाय रोड एक्सेस ले सकता है। इंडिया ऑलरेडी ये कह तो रहा है कि हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर खोल के बैठेंगे और हम चलेंगे सेंट पीटर्सबर्ग से और मुंबई आएंगे, वो सारी चीजें, दैट्स फाइन, बट द क्वेश्चन रिमेन्स आप कैसे बाईपास कर सकते हो? सो इंडिया को चाइना के साथ जिस तरह उन्होंने अपने मसले हल किए हैं, सिमिलरली पाकिस्तान के साथ बैठ के इंडिया कैन इंडिया कैन ग्रूम, इंडिया कैन ग्रो एट वेरी हाई पेस। इंडिया बहुत हाई पेस के ऊपर जो है वो ग्रो कर सकता है अगर सिर्फ इंडिया इन्हीं इसी एंगल से सोचना शुरू कर दे। सो इंडिया को अपना मैप एक्सपैंड कर सकता है, इंडिया लड़के अपना मैप एक्सपैंड नहीं कर सकता। इंडिया जो है वो लड़ाई से चीजें नहीं सॉल्व कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों बड़े नेबर्स तो बड़ी मिलिट्रीज हैं, चाइना एंड पाकिस्तान। सो या तो हो ना, लेकिन इसका ये फायदा होता है पॉलिटिकल क्लास को कि when you externalize the threat, basically you go for an internal unity. सो फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द डे, मुझे याद है अब इंडियन मीडिया जो है, अगर पाकिस्तान इंडिया चाइना की कोई लड़ाई हो जाए, मिसाल देता हूं, तो इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए तो इंडियन जो मीडिया है वो पाकिस्तानी एनालिस्ट को बिठा के लड़ाई, वो वहां पे एक माहौल बनाते हैं टीवी के ऊपर। वो क्यों बनाते हैं? बिकॉज उनको पता है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता है जी कि ये दोस्त हैं, तो हम जी टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो द पॉइंट रिमेन्स हियर, और द पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। इंडिया कैन बी ए बिगर ग्रेटर पावर, ठीक है, अगर इंडिया खिते को एक जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन से निकल के या जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन से निकल के इंडिया एक जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ चले, तो इंडिया, हम भी इंडिया से फायदा उठाएं। इंडिया का कद काठ वैसे ही बहुत बड़ा है। देखिए, इंडिया का कद काठ इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडिया को बर्लिन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन के अंदर एक्सेस है, जो कि पाकिस्तान को नहीं है, जो कि बांग्लादेश को नहीं है, जो कि बाकी मुल्कों को नहीं है। सो इंडिया का कद काठ खुद ही बढ़ जाता है क्योंकि इंडिया वो रेलिवेंस है। सो इंडिया अगर इकोनॉमिक रिलेशंस अपने हमारे साथ ठीक करे या चाइना के साथ ठीक करे, तो इंडिया की आउटलुक वैसी चेंज हो जाएगी। इंडिया हर तरफ खेल सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि द मोर इंडिया को इंटरनल यूनिटी भी तो चाहिए होती है। सो इंटरनल यूनिटी कहाँ से आती है? इंटरनल यूनिटी इन्हीं चीजों से आती है, ठीक है ना जी।
जो मैं आपको बता रहा हूँ. सो इंटर्न दे नीड इंटरनल यूनिटी, एंड फॉर दिस दे मस्ट बी मोर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव. एंड इसके लिए वो जारी बात है पॉलिटिकल क्लास कुछ और सोच रही है, और ये जो हैपमोन जैकब का जो पर्सपेक्टिव है इट्स कंप्लीटली हम्म। डिफरेंट. चीमा साहब, इस आर्टिकल में मैंने एक लाइन जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि साउथ एशिया एज अ फंक्शनल एंटिटी और अ रीजनल कॉन्शियसनेस डजंट वर्क एनीमोर, लीडिंग इन अ सेंस टू द एंड ऑफ साउथ एशिया. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो आर्टिकल में जो ये बात है, ये किस हद तक ये दावा करता है कि साउथ एशिया एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर खत्म हो रहा है? वो सारी बात है, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई ना कोई सार्क तो है नहीं है, ठीक है. हम्म। कोई ऑर्गेनिक रीजनल कंस्ट्रक्ट नहीं है. ऑर्गेनिक रीजनल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जिसमें खिते के सारे ममालिक, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई इंडियंस गो टू मालदीव्स फॉर टूरिज्म. दे गो टू मालदीव्स फॉर टूरिज्म बिकॉज उनको पता है यार कोई घर की बात है, ठीक है. हम्म। व्हाई पाकिस्तानीज डोंट गो टू चाइना फॉर टूरिज्म, एंड व्हाई पाकिस्तानीज गो टू इंग्लैंड एंड अमेरिका फॉर टूरिज्म. ये बड़ा हम्म। सवाल है. ये जो एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक वो कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं ना, कि खिता सारा हम सारे एक हैं. हम देखें, मुझे एट द एंड ऑफ द डे एक इंडियन से बात करते हुए बहुत कंफर्ट महसूस होती है एज कंपेयर टू अ चाइनीज, टू बी फ्रैंक इनफ. बिकॉज मैं इंडियंस के साथ तो कई घंटे बात कर सकता हूँ. मैं इंडियन हम्म। के साथ फिल्म पे बात कर सकता हूँ, क्रिकेट पे बात कर सकता हूँ, सोसाइटी पे बात कर सकता हूँ, हिस्ट्री पे बात कर सकता हूँ, कल्चर पे बात कर सकता हूँ. मैं इंडियन के साथ बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चाइनीज के साथ नहीं कर सकता. मतलब दिस इज द फैक्ट. ये एक फैक्ट है. लेकिन जो जो हैप्पीमोन जैकब बात कर रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं वो भी, कि देखें अब ये सारी की सारी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी समझने की बात है कि कोई खित्ते के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, एंड दैट इज बिकॉज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको खत्म कर दिया है. जयशंकर ने उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी हुई हैं. सो दैट इज द स्टोरी दो. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे आपने जिस तरह अभी बात किया कि ऑब्वियस इन्फ्लुएंसर करेगा उसके बाद ही वो ग्लोबल की तरफ देखे. तो इसी आर्टिकल के ही मुतालिक एक बात करूं, उन्होंने आर्टिकल में बात की है कि अटेम्प्टिंग टू फैशन साउथ एशिया टू इट्स लाइकिंग बिफोर इट कैन राइज एज अ ग्लोबल पावर इज हार्डली अ रियलिस्टिक टाइमलाइन. तो क्या आपके मुताबिक साउथ एशिया को अपनी मर्जी के मुताबिक अगर डालने की कोशिश इंडिया के लिए गलत सोच है? देखिए, बड़ी ताकतें, इंडिया इज अ बिग पावर. इंडिया या चाहेगा, अपनी मर्जी से चीजें करना चाहेगा. व्हाई इंडिया इज इंक्रीजिंग द बजट फॉर द नेबरिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज वो चाहता है मेरी मेरी तरह सोचो, मेरी तरह दिखो, मेरी तरह करो. व्हाई अमेरिकन एंड यूरोपियंस पुट मनी इन पाकिस्तान? व्हाई अमेरिकन एंड यूरोपियंस एंड ऑस्ट्रेलियन जो यूएसएड, ऑसएड, ये जो कंपनीज है, क्यों उन मुल्कों में पैसा लगाते हैं? वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी तरह हो, मीडिया हमारी तरह हो, ताकि हमें आपस में बात करना आसान हो. इंडिया क्यों पैसे लगाता है? इंडिया क्यों, अभी नरेंद्र मोदी मॉरिशियस जा रहे हैं परसों, वहां पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, मॉरिशियस को हेल्प करना चाहते हैं, क्यों? ताकि मॉरिशियस वो करे जिस तरह हम चाह रहे हैं. सो इंडिया जारी बात है इसमें लगा हुआ है, एंड दे हैव बीन डूइंग प्रीटी गुड बाय द वे. वो पाकिस्तान तो कंप्लीटली एब्सेंट है साउथ एशिया में, हमारा तो कुछ जानने वाला ही नहीं है इस खित्ते के अंदर. आई डोंट नो क्या है हमारी गवर्नमेंट की सोच है. बहरहाल they are investing and they are getting results. Sri Lanka is one example. Maldives is another example. Despite challenges, उनको दोबारा स्पेस मिल गई है. So it's there. बहुत शुक्रिया चीमा साहब. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ऑब्वियसली इंडिया जो है ग्लोबल पावर तो बन सकता है ग्लोबली एक्टिव होके, लेकिन उसको पहले अपने रीजन पर, अपने साउथ एशिया पर फोकस करके वो बाहर जा सकता है. और ये हमें फ्यूचर ही बताएगा क्या क्या इंडिया सिर्फ साउथ एशिया पे फोकस करके ग्लोबल पावर बन सकता है या नहीं बन सकता. तो ये आगे फ्यूचर ही हमें इस सब सवालों का जवाब देगा. फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में. टेक केयर. जी दुआ.